मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। इमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य कंटिन्यूएशन में आज हम इमाइल दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों पर व्यादकीय सामाजिक तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। अपराध एक सामान्य तथ्य के रूप में दुर्खिम ने सामान्य तथा व्यादकीय सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अपराध का रोचक उदाहरण देते हुए इसे सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है। साधारणतः अपराध को एक व्यादकीय सामाजिक तथ्य मानने पर बल दिया जाता है, लेकिन दुर्खिम ने अपनी व्याख्या के आधार पर इसका विरोध करते हुए बताया कि अपराध में अनेक ऐसी विशेषताओं का समावेश है, इसके कारण इसे एक सामान्य सामाजिक तथ्य ही कहा जा सकता है। इसका पहला कारण यह है कि अपराध की प्रकृति सार्वभौमिक है। दुर्खिम ने कभी भी कोई समाज ऐसा नहीं रहा है जिसमें किसी न किसी रूप में अपराध न पाए जाते हों। इसका तात्पर्य है कि अपराध में सामान्यतया की विशेषता विद्यमान है। दूसरी बात यह है कि एक दृष्टिकोण से अपराध समाज के लिए उपयोगी भी है, क्योंकि यह सामाजिक जीवन की बुनियादी परिस्थितियों से जुड़ा रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समाज के नैतिक नियमों तथा कानूनों का उद्विकास अपराधी व्यवहारों के संदर्भ में ही हो सका है। दुर्खिम का कथन है कि जिस समाज में अपराध होते हैं उस समाज की सामूहिक भावनाएं काफ़ी लोचपूर्ण होती हैं और इसलिए वहाँ व्यवहार के नए रूपों को आसानी से ग्रहण कर लिया जाता है। दुर्खिम ने इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि विचलन, डेविएशन तथा प्रगति के बीच गहरा संबंध है। इसका तात्पर्य यह है कि जब कभी भी समाज में विचलनकारी व्यवहार बढ़ते हैं तब उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों से ही सामाजिक प्रगति संभव हो पाती है। दुर्खिम ने लिखा है कि एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था के लिए अपराध आवश्यक तथ्य है। इसी रूप में अपराध को एक सामान्य सामाजिक तथ्य के रूप में देखा जाना चाहिए। सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम, रूल्स ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। दुर्खिम की यह दृढ़ मान्यता थी कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य ही हो सकते हैं। इन सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन दुर्खिम की यह दृढ़ मान्यता थी कि समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु सामाजिक तथ्य ही हो सकते हैं। इस सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करके ही समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इस संबंध में सबसे प्रमुख समस्या यह थी कि वे कौन से नियम हैं जिनके आधार पर समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया जा सकता है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के दूसरे अध्याय में कुछ विशेष नियमों को प्रस्तुत किया है। इन्हीं नियमों को दुर्खिम की प्रत्यक्षवादी कार्य पद्धति, पॉजिटिव मेथडोलॉजी कहा जाता है। दुर्खिम ने बताया कि समाजशास्त्र के अध्येताओं द्वारा किए जाने वाले शोध कार्य अनिवार्य रूप से इन नियमों को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। संक्षिप्त में दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत यह नियम इस प्रकार है। सामाजिक तथ्यों पर वस्तु के रूप में विचार किया जाए। सोशल फैक्ट्स बी कंसिडर्ड एज थिंग्स। दुर्खिम ने बताया कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाएं समाज में इतने अव्यवस्थित रूप से विद्यमान होती है कि इन घटनाओं के आधार पर सामाजिक तथ्य का विश्लेषण करने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। साधारणतया जब हम कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हम अपने विचारों तथा भावनाओं के आधार पर ही सामाजिक घटनाओं के बीच एक विशेष संबंध स्थापित कर लेते हैं। यह पद्धति बहुत त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन तभी किया जा सकता है जब हम सामाजिक तथ्यों को ठीक उसी प्रकार एक वस्तु के रूप में देखें जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में प्राकृतिक तथ्यों को उनके वस्तुनिष्ठ रूप में देखा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि हम सामाजिक तथ्यों को केवल एक विचार अथवा अवधारणा के रूप में न मानकर एक ऐसी वस्तु के रूप में देखें जिसका बाहरी रूप से अवलोकन किया जा सकता हो तथा अवलोकन के आधार पर उसकी व्याख्या एवं तुलना की जा सकती हो। वास्तव में एक वस्तु केवल वही होती है जिसे निरीक्षण, परीक्षण के या प्रयोग के द्वारा वास्तविक रूप समझ सकें और उसके संबंधित आंकड़े प्राप्त कर सकें। किसी वस्तु को हम अपने अनुमान या किसी पूर्व धारणा के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। दुर्खिम ने अपने पूर्ववर्ती विचारकों की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे सभी विचारकों ने सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण करके केवल वैचारिक आधार पर प्रस्तुत किया है, जबकि यथार्थवाद से संबंधित वैज्ञानिक विश्लेषण करना उचित होता है। इस संबंध में ब्रिस्टिड के विचार इस प्रकार हैं।
दुर्खिम ने समय तक समाजशास्त्रीय विश्लेषण यथार्थ अवलोकन की अपेक्षा उदाहरणों के विवेचन से अधिक संबंधित रहा है। दुर्खिम ने स्वीकार किया कि सामाजिक तथ्य भौतिक तथ्यों की तरह पूर्णतः मूर्त नहीं होते, लेकिन इससे सामाजिक तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। उन्होंने श्रम विभाजन तथा आत्महत्या संबंधित अध्ययन करके अपने इस कथन को प्रमाणित कर दिया कि सामाजिक तथ्यों का वस्तु के रूप में अध्ययन करके कहीं अधिक सही आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। पूर्व धारणाओं का उन्मूलन, प्रीकंसेप्शंस बी इरेडिकेटेड। सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययनकर्ता किसी पूर्व धारणा से प्रभावित न हो। दुर्खिम का कथन है कि पूर्व धारणाएं किसी भी अध्ययनकर्ता के मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करती है। साधारणतया जब हम किसी घटना को देखते हैं समझते हैं तो अतीत में दिए गए उनसे संबंधित विचारों तथा मान्यताओं के आधार पर ही हम उनके बारे में एक विशेष धारणा बना लेते हैं। ऐसी सभी पूर्व धारणाएं अध्ययन की वैज्ञानिकता के मार्ग में बड़ी बाधा बनते हैं। दुर्खिम के शब्दों में यह पूर्व धारणाएं वस्तुओं अर्थात सामाजिक तथ्यों तथा अध्ययनकर्ता के बीच में एक ऐसे पर्दे का कार्य करती है जिसे अक्सर पारदर्शी समझ लिया जाता है, लेकिन यह हमसे यथार्थ को छिपा लेता है। दुर्खिम ने लिखा है, समाजशास्त्री को या तो अनुसंधान के लिए उन अवधारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए जो पूर्णतः अवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए पैदा हुई है, अन्यथा उसे उन झूठे विचारों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए जो मस्तिष्क में भ्रम पैदा करती हैं। भावनाओं का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। दुर्खिम का मत है कि प्रत्येक समाज में पाई जाने वाली धार्मिक मान्यताएं, नैतिक मूल्य तथा अनेक प्रकार की धारणाएं व्यक्ति के चेतन और अचेतन मस्तिष्क में समाई रहती हैं। उनका व्यक्ति से एक भावात्मक संबंध होता है। एक समाजशास्त्री के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते समय ऐसी सभी भावनाओं को, तथ्यों को, विश्लेषण को पृथक कर दिया जाए। ऐसा इसलिए कि भावनाओं का हस्तक्षेप प्राय सत्य की खोज में बाधक होता है। इसका तात्पर्य है कि जब हम भावात्मक आधार पर किसी वस्तु के विषय में विचार करते हैं तो यह भावात्मक विचार हम पर सत्य के विरोध में दबाव डालने लगते हैं। दुर्खिम के शब्दों में भावना वैज्ञानिक अध्ययन का विषय हो सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिक सत्य का मापदंड नहीं है। इस प्रकार सामाजिक तथ्यों का वास्तविक अवलोकन तभी किया जा सकता है जब अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्यों को भावनाओं से अलग रखा जाए। बाह्य विशेषताओं को परिभाषित करना। दुर्खिम का विचार है कि अध्ययनकर्ता द्वारा सामाजिक तथ्य का अवलोकन करने से उसे जिन विशेषताओं का बोध हो उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लिया जाए। विभिन्न वस्तुओं की परिभाषा किन्हीं विशेष विचारों के आधार पर नहीं बल्कि उन वस्तुओं से निहित गुणों के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में सामाजिक तथ्यों को बाह्य विशेषताओं का तात्पर्य विशेषताओं से है जिन्हें अवलोकन के द्वारा सामान्य रूप से समझा जा सके। दुर्खिम यह भी मानते हैं कि किसी वस्तु का जब पूरी तरह विश्लेषण न हो चुका हो तब तक उन्हीं विशेषताओं को स्वीकार कर लेना उचित है जो वस्तु का अवलोकन करने पर पहली बार में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हों। सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र हों। सोशल फैक्ट्स बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स। दुर्खिम ने यह स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन उन्हें व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक रखकर स्वतंत्र रूप से किया जाए। दुर्खिम के शब्दों में सामाजिक तथ्य के बारे में हमें यह सिद्धांत स्थापित कर लेना चाहिए कि सामाजिक तथ्य जितना अधिक व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक होंगे वे उतने ही अधिक उद्देश्यपूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। दुर्खिम के शब्दों में जब समाजशास्त्री कुछ सामाजिक तथ्यों के क्रम का अन्वेषण करने का प्रयत्न करता है तो उसे उसके व्यक्तिगत प्रकटीकरणों से स्वतंत्र दृष्टिकोण अपनाकर उनका अध्ययन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तथ्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। दुर्खिम के अनुसार
वैज्ञानिक पद्धति के लिए आवश्यक है कि किसी विशेष अध्ययन से संबंधित जो भी तथ्य प्राप्त हो उनका समुचित ढंग से वर्गीकरण किया जाए। एक शोधकर्ता यदि बिखरे हुए बहुत से तथ्यों के आधार पर विभिन्न घटनाओं के बीच कोई तुलना करने का प्रयत्न करेगा तो वह किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। विभिन्न तथ्यों के बीच वैज्ञानिक ढंग से तुलना तभी की जा सकती है जब तथ्यों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करके एक एक वर्ग में समान प्रकृति के तथ्यों को संयोजित कर लिया जाए। ऐसा करने से सामाजिक तथ्यों का निरीक्षण करना तथा इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष लेना सरल हो जाता है। कारण तथा प्रकार्य की खोज, सर्च ऑफ कॉज एंड फंक्शन। प्रत्येक सामाजिक घटना के जहाँ एक अथवा अनेक कारण होते हैं वहीं प्रत्येक घटना के कुछ प्रकार्य भी होते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि जब हम किसी सामाजिक घटना की व्याख्या करें तो उससे संबंधित कारणों की खोज करने के साथ ही एक विशेष घटना अथवा सामाजिक तथ्यों के प्रकारों को भी ढूंढने का प्रयत्न किया जाए। इसी की सहायता से हम अतीत और वर्तमान के सामाजिक तथ्यों के बीच एक स्पष्ट तुलना कर सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार इस कार्य में ऐतिहासिक तथा प्रयोगात्मक पद्धति अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध को तुलनात्मक पद्धति की सहायता से ही प्रमाणित रूप दिया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं के कारण एवं प्रकारों की खोज के लिए दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति के उपयोग को आवश्यक माना है। समालोचना। सामाजिक तथ्यों की विशेषता के द्वारा दुर्खिम ने समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति को एक वैज्ञानिक आधार देने का प्रयत्न अवश्य किया, लेकिन अनेक आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक तथ्यों से संबंधित दुर्खिम के विश्लेषण में अनेक असंगतियों को स्पष्ट किया है। सर्वप्रथम यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा में दुर्खिम ने व्यक्ति की अपेक्षा समूह को कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जबकि वास्तविकता यह है कि व्यक्ति के अध्ययन के बिना समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। स्वयं दुर्खिम ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि व्यक्ति को समाज से पृथक करके उसे किस प्रकार समझा जा सकता है। यह भी आलोचना की जाती है कि दुर्खिम ने बाध्यता को सामाजिक तथ्यों की प्रमुख विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है, लेकिन यह विशेषता इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है कि एक समाज में सदस्यों में प्रत्येक सामाजिक तथ्य की बाध्यता के बारे में कोई आम सहमति नहीं होती। इस आधार पर सामाजिक तथ्य की अवधारणा संकीर्ण हो जाते हैं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा संबंधित एक अन्य दोष यह है कि दुर्खिम व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की प्रकृति को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर सके। दुर्खिम ने अपराध तथा आत्महत्या को सामान्य सामाजिक तथ्य कहकर अपनी विवेचना को स्वयं भ्रमपूर्ण बना दिया। वास्तविकता यह है कि किसी भी अवधारणा के विश्लेषण में कुछ दोष अवश्य हो सकते हैं, लेकिन दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की अवधारणा सामाजिक घटनाओं को समझने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुई है। सामाजिक तथ्यों का संबंध सामूहिक चेतना से होने के कारण यदि उन्हें समझ लिया जाए तो समाज के सभी प्रतिनिधि विशेषताओं को समझना सरल हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब हम सामाजिक तथ्यों को एक वस्तु के रूप में मानकर उनका अध्ययन करें तो सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिकता लाना संभव हो सकता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति इतनी जटिल है कि कोई भी व्यक्ति उनका वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने में कठिनाई महसूस करता है। दुर्खिम ने बाध्यता एवं बाह्यता के आधार पर सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को स्पष्ट करके उनके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र के लिए दुर्खिम का यह निश्चय एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान यही समाप्त होता है। इससे संबंधित आपको ई-कंटेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हें देखते रहें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।